जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम वर्तमान में चल रहा है, जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं और उसमें कंप्यूटर में एक टॉपिक है, वो है एमएस ऑफिस या एमएस माइक्रोसॉफ्ट 365। इससे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आइए उन्हीं को टारगेट करते हुए बच्चों के रिव्यू के आधार पे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसकी हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें और आगामी आपके एग्जाम में ये काफ़ी फायदेमंद या महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, उसे कहते हैं फाइल नेम। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला ये है कि रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? रिलेटेड फाइलों के कनेक्शन को तो उसे डाटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डाटाबेस कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम बहुत डिटेल चर्चा नहीं करने वाले हैं, हम चुने हुए क्वेश्चन लिए हैं और सीधे हम आंसर की बात करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम है तो अब आपको डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस एक नज़र इसको ध्यान से देख के जाइएगा। तो रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को कहते हैं डाटाबेस। अगला क्वेश्चन है, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं, इसका आंसर डाटाबेस है। अगला आपका प्रश्न है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर विद्यमान डॉक्यूमेंट में आप परिवर्तित कर रहे हैं तो जनरली आप सभी लोग भी जानते होंगे उसे एडिटिंग करना कहते हैं। क्या करते हैं? कुछ चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब एडिटिंग करना कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? ग्रुपिंग नहीं, ग्रुपिंग में है। ठीक है, तो एमएस वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? इसका सही आंसर आपका पहला होगा, टेबल्स, पैराग्राफ्स और इंडेक्सेस में जो है काम किया जाता है एमएस वर्ड टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय। क्लियर है? अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? तो यहाँ पर इसका आपका सही आंसर होगा फार्मूला बार। क्या आंसर होगा भाई? फार्मूला बार। फार्मूला बार क्या करता है? एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को डिस्प्ले करता है। अगला प्रश्न ये है कि नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए कौन सा कमांड आपको प्रयोग करना है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा सेव एज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भाई? सेव एज। नए नाम के साथ करना है तो सेव एज का प्रयोग करेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। समग्र, ये समग्र लिखा गया है। समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए, अर्थात जो डॉक्यूमेंट है उसको, ऑल डॉक्यूमेंट को यदि सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई? कंट्रोल ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफ़र किया जाता है, जो है वह क्या होता है भाई? यहाँ पर इसका सही आंसर होने वाला है डी, सेल का रो और कॉलम लेवल। क्या होता है? सेल का रो और कॉलम लेवल। ठीक है, एड्रेस यही इसका रिफ़र होता है। आगे बात करते हैं। एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर इंसर्ट मेनू और चार्ट पे क्लिक करेंगे तो एमएस एक्सेल में चार्ट बनाना शुरू हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ दिया गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, सेल एड्रेस में आपका पहले कॉलम फिर रो का नाम होता है। हमेशा पहले कॉलम और फिर रो का नाम होता है, ये हर जगह लगता है ये फार्मूला। आगे बात करते हैं। अगला, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? यहाँ पर बचाना का मतलब हिंदी में, देखिए कंप्यूटर की हिंदी थोड़ी अजीब होती है, इंग्लिश में से कहते हैं सेव। किसकी सहायता से हम जो है सेव करते हैं? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा कंट्रोल और एस का हम प्रयोग करके इसको क्या करेंगे? ऐसा ही नहीं होता है, कंट्रोल एस का प्रयोग करके हम सेव करेंगे। सही आंसर आपका पहला होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? जो सही आंसर होगा, पूछा गया है विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्नांकित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? तो वो आपका आंसर होगा एमएस एक्सेस। क्या होगा भाई? एमएस एक्सेस। सही आंसर इसका होने वाला है पहला। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर, उसे डायरेक्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डायरेक्टरी।
अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? तो इसका आपका सही आंसर होगा, उसे डाटा डिक्शनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाटा डिक्शनरी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? तो कट पेस्ट कहा जाता है। पहले आप कट करेंगे फिर पेस्ट करेंगे। क्लियर है? तो ये कुछ टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने लिया है। जल्दी हम आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए उससे रिलेटेड हम वीडियो यहाँ पर बनाएंगे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जीके हो, कंप्यूटर हो। ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इसे रिवीजन करें और रिवीजन करने के साथ जितने भी आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करें। धन्यवाद।